बिंदु माधव और पांचवा तेलंग स्वामी। तो ये बड़ा पंचगंगा के बारे में बड़ा शानदार बात बताया है उन्होंने। इसके बाद हम आते हैं सर, बनारस के घाट के अलावा लोग यहाँ पर मरने के लिए भी लंबी कतारें लगती हैं। हाँ। लोग मरने के लिए आते हैं, तो यहाँ से सबसे प्रमुख घाटों में मणिकर्णिका घाट है, उसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए, ऐसा है कि काशी के बारे में ये है कि ये मोक्ष की नगरी है, और बिल्कुल ये मोक्ष की ही नगरी है। यहाँ बाबा विश्वनाथ जो है राम नाम तारक मंत्र देते हैं, और जो भी मरता है ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मणिकर्णिका नाम जो दिया गया है, इसके बारे में दो कथाएं हैं, तो कथाओं को एक संक्षिप्त रूप में मैं बताना चाहूँगा। पहली जो कथा है वो ये है कि यहाँ पर जो माता सती हुई थी, तो सती की जो मणि थी और कुंडल था वो यहाँ पर गिरा मणिकर्णिका में, और जिस जगह गिरा उसका नाम, उस स्थल का नाम मणिकर्णिका पड़ा। और वैसी के बगल में विष्णु जी जब सती का वो हो रहा था जो उसके अंगों को, तो उनका जो चक्र था वो चक्र यहाँ पर आके धंसा मणिकर्णिका। हाँ, मणिकर्णिका के बगल में, जिसको कि जहाँ पर कि एक कुंड का निर्माण हुआ। अच्छा। उस कुंड को चक्र पुष्करणी कुंड कहा जाता है, जो कि आज भी विद्यमान है। और उसमें ऐसा कहा जाता था कि उसमें स्नान करने से किसी प्रकार के भी सभी प्रकार के कुष्ठ या चर्म लोग जो होते हैं वो दूर हो जाते थे। तो एक कथा मणिकर्णिका की ये है। दूसरी जो कथा है वो ये है कि एक बार पार्वती जी जब भ्रमण करते हुए काशी में आई, तो उनको बड़ी प्यास लगी, तो कहीं पानी नहीं था, उस समय जल का कहीं पर कुछ नहीं था। तो विष्णु जी द्वारा यहाँ पर चक्र चला के इस जगह पर एक कुंड का निर्माण किया गया, जिसमें कि पानी का उद्गम हुआ। और यहाँ पर माता सरस्वती ने यहाँ स्नान भी किया, सब कुछ किया, और यहाँ पर जल पीकर अपनी जो है कहानी ये भी मणिकर्णिका घाट की, धूम राजा साक्षात शिव जी आए और धूम राजा को उन्होंने श्राप दिया कि तुम, उसके बारे में नहीं वो, हाँ, वो जो मणिकर्णिका नहीं, वो एक इसी में यहाँ काशी में दो बर्निंग घाट हैं, एक तो मणिकर्णिका है, दूसरा हरिश्चंद्र घाट है। तो वो जो आप बात कर रहे हैं वो हरिश्चंद्र घाट की है। उसमें कहानी है विश्वामित्र की। विश्वामित्र को सपने में जो है उन्होंने अपना राजपाट दे दिया था। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि वो डोम बनना पड़ा, और डोम बनने के बाद में उनका सब चीज़ वो हो गया। तो वो कहानी है, तो वो राजा हरिश्चंद्र घाट पर है। तो ये मेन घाट हैं। और यहाँ पर बगल में काशी के यहाँ पर एक मालवी ब्रिज है, जो कि अभी भी है, ब्रिटिशर्स काल का ये ब्रिज है, और इसको मालवी ब्रिज, जिसको कि राजघाट के ब्रिज के नाम से जाना जाता है। काशी में बहुत सारे घाट के आसपास में संतों का भी आगमन हुआ है, जैसे कबीरदास जी का मैंने बताया ही, पंचगंगा, और तुलसीदास जी का तुलसी घाट है ही प्रमुख है। यहाँ पर काशी में कबीरदास जी, तुलसीदास जी, रैदास जी, रहीमदास जी और अच्छे संतों का हुआ है। और यहाँ भक्ति का अगर भक्ति घाट के बारे में कहा जाए तो पंचगंगा प्रमुख है जी, भक्ति के हिसाब से, और हाँ प्रमुख है। और यहाँ पर इसका विस्तृत वर्णन, अगर काशी के बारे में जानना है तो इसका विस्तृत वर्णन जो है आपको काशी खंड में मिल जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि काशी जिस तरह से लोग, मोदी जी कह रहे हैं क्योटो में बदलने के लिए, कितना क्योटो हो गया, या बनारस क्योटो बनना चाहता है, या बनारस वही बनारस रहना चाहता है? फ़ोन आया रहा बार बार। कट करो फिर से।